भाई आज के समय ये हो क्या रहा है? किस प्रकार से जो बर्थडे कल्चर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। भाई जहाँ पर इन्वायरमेंट को तो देखा ही नहीं जा रहा है। हम जो चीज़ कर रहे हैं लालच में दिखावा में, उससे आखिर कितनी समस्याएं हैं। आप बैलून फोड़ेंगे, यहाँ तक जो माइक्रो प्लास्टिक खान पान तक आ गया है। और कि जिस प्रकार से बर्थडे कल्चर बढ़ रहा है ना, उससे केवल से केवल गरीबों का शोषण हो रहा है। कंपनियां और अमीर होती जा रही हैं। धन का केंद्रीकरण कंपनियों की तरफ हो रहा है। वो आज के समय में बर्थडे पार्टी का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, वो तो अच्छे से बर्थडे पार्टी को आयोजन कर ले रहे हैं। अगर अगर छोटा मोटा जिसमें कुछ अच्छे से करना है, अगर 10,000 रुपये खर्च हुए तो वो तो कर ले रहे हैं। भाई बहुत तो 20, 25, 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक मध्यम वर्ग का इंसान अगर बर्थडे पार्टी में अगर 10,000 रुपये खर्च करता है तो वो ठीक है। लेकिन अब ऐसे बर्थडे कल्चर से अगल बगल के लोग हैं, सब तो अमीर होंगे नहीं। बहुत से उसमें निम्न क्लास के भी लोग होंगे, निम्न क्लास के लोगों के भी बच्चे होंगे। अब वो लोग, उनके बच्चे इस पार्टी को देखेंगे तो क्या उनके मन में, उनके विचार में क्या इस चीज़ की इच्छा नहीं आएगी कि हमारे घर भी काश ऐसा होता, हमारे यहाँ भी काश ऐसा होता, हमारे यहाँ भी काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो कहीं न कहीं ये इस प्रकार के विचार सच में अगर देखा जाए तो आज के समय में जो बर्थडे पार्टी का चलन है वो बिना मतलब का है। और ये बढ़ाया गया है बाजार के द्वारा, मार्केट के द्वारा। क्योंकि आज का जीवन लोग भौतिकतावादी जीवन में जी रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बस केवल से केवल उपभोक्ता, बस केवल से केवल कंज्यूमर बनाया जा रहा है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करिए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक चीज़ें खरीदिए। क्योंकि उससे मार्केट को फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे बाज़ार को फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे कंपनियों को फ़ायदा होगा। और वो कंपनियाँ जो कि मिलीनियर है, बिलियनियर, वो लोग बनेंगे। इससे क्या होगा, एक गरीब क्लास का इंसान जो केवल 10,000 रुपये ही कमाता है और उससे ज़्यादा वो कमा भी नहीं सकता है, उसका शोषण होगा। वो कंपनी जिसके पास लाखों करोड़ रुपए है, 10,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, उनकी इनकम और बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये छोटे पैमाने पे देखा जाए, लेकिन इसका जो लेवल होता है, जो इसका इफेक्ट होता है, बहुत ही बड़े प्रभाव पे भी होता है। इधर शोषण हो रहा है, इधर उनकी इनकम बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस आधार पे भी आय में किस प्रकार से असमानता बढ़ रही है। धन का केंद्रीकरण यहाँ से हटकर यहाँ होता जा रहा है और इससे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्योंकि बर्थडे कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि चमत्कार हो जाएगा कि आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ भाई, आप अगर उस जितना उसमें खर्च हो रहा है आप उस खर्च को वहन कर पा रहे तो अच्छी बात है। मैं 40,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं उस खर्च को वहन कर सकता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन भाई मेरे, मुझे इस चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए जिससे कि गरीब लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बने, ऐसी इच्छा हो कि वो भी मजबूर हों बर्थडे पार्टी के आयोजन के लिए। और जैसे मैं बताया नहीं कि अगर कोई मध्यम क्लास का अगर लोग हैं, अगर वो पार्टी कर रहे हैं तो अगल बगल हर किसी के ऊपर ये मानसिक दबाव पड़ता है कि हमें भी ये करना चाहिए। तो ये इस चीज़ से उन गरीब लोगों को बचना चाहिए और संदेश यही देना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं यार, वो मना रहे हैं, मनाएं। हाँ, ये विचार अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि हाँ, हम भी अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ ऐसे कौशल सीखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे हम भी इनकम करेंगे और तब हम भी इस पार्टी का आयोजन करेंगे। तो ये सोच अच्छा है। लेकिन ये सोच कि आप 10,000 रुपये ही कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कमा भी नहीं सकते हैं, फिर भी उसी खर्च में आप यहाँ वहाँ से पैसे बचा कर आप बर्थडे पार्टी के आयोजन इस वजह से केवल कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि वो तो कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी लालच में आपको नहीं फंसना है। क्योंकि ये जो आज की जाल है, ये बाजार के द्वारा बनाया गया जाल है जिसमें हर कोई फंसता जा रहा है और सबसे अधिक कोई प्रभावित होगा तो गरीब क्लास के लोग ही प्रभावित होंगे। और फिर जो आज समय जो बर्थडे हो रहा है ना, हर घर में हर बच्चों का हर साल हो रहा है।
पहले क्या था, एक केक काटते थे वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब बड़े बड़े बैलून, बड़े बड़े जो क्या नाम है कि प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को भी, फिर जो एक कौन सा एक जो प्लास्टिक जिसे खींचते हैं तो बहुत सारे प्लास्टिक निकलते हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो कि ये खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। और कुछ पल के लिए मुझे सुकून देता है कि हाँ यार क्या मज़ा था यार, केक भी काटा गया, बैलून फोड़ा गया, और वो जो क्या नाम है कि जो प्लास्टिक वाला निकलता है बहुत ही आवाज़ करता है, प्लास्टिक फैलता है, देख के बड़ा अच्छा लगता है कुछ समय के लिए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे उस परिवार कितना खर्च हुआ, फिर आपने उस इन्वायरमेंट में कितने प्लास्टिक वेस्ट किए, वो प्लास्टिक कूड़े कचरे में जाएगा और वो प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो आपकी धरती पे बना ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जानते ही है ना कि रिसाइकल हो नहीं पाता है सब चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं हम बिना मतलब का उपभोगवादी जीवन में जी कर हर कोई इस प्रकार का जीवन जी रहा है जहाँ पर इन्वायरमेंट को तो देखा ही नहीं जा रहा है और चूसे जा रहे हैं, चूसे जा रहे हैं बिना मतलब के। इस चीज़ को आप वो समझ ही नहीं रहे हैं कि यार हम जो चीज़ कर रहे हैं लालच में, दिखावा में, उससे आखिर कितनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप बैलून फोड़ेंगे, वो प्लास्टिक वो नाली में बहेगा, नदियों में बहेगा, फिर समुद्र में जाएगा, या फिर उस चीज़ों से गाय खा लेंगे, जानवर खा लेंगे, पक्षियाँ खा लेंगी, यहाँ तक जो माइक्रो प्लास्टिक हैं वो किसी न किसी वजह से वो हमारे खान पान तक आ गया है, और इस प्रकार से हम अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग भी समाज में आने चाहिए जो इस चीज़ों को लेकर जागरूक करें, क्योंकि जिस प्रकार से बर्थडे कल्चर बढ़ रहा है ना, उससे केवल से केवल गरीबों का शोषण हो रहा है। केवल दिखावे में कंपनियां और अमीर होती जा रही हैं, धन का केंद्रीकरण कंपनियों की तरफ हो रहा है, वो लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन रहे हैं, गरीब गरीब ही रह रहा है। वो अपने पैसों का इस्तेमाल अच्छी शिक्षा के लिए नहीं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपने आप को कुछ अच्छे कौशल देने के लिए नहीं कर रहा है, बेफिजूल का बर्थडे पार्टी में आयोजन कर रहा है, बेफिजूल का, बिना मतलब का, और समाज में से कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। भाई जीवन में कुछ ऐसा करिए, कुछ आपका जीवन और अच्छा बने, कुछ क्रिएटिव बने, जिससे देश का विकास हो यार। अब आप कहेंगे देश का विकास तो इससे भी हो रहा है, अब आप कहेंगे देश का विकास तो इससे भी हो रहा है कि यार कितने लोग केक खरीद रहे हैं, कितना सामान खरीदा जा रहा है उसके पीछे। लेकिन भाई सच में ये सतत विकास है? नहीं है ना। कहीं ना कहीं हम अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने ही सुख चैन को खतरे में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस भौतिकवादी दुनिया में बस दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और सुकून में नहीं जी रहे हैं। तो क्या मतलब है ऐसे विकास का? ये इस आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, बस केवल आर्थिक वृद्धि में इसका योगदान है, जीडीपी में इसका योगदान है। लेकिन जो विकास होता है, जो संपोषणीय विकास होता है, जो सतत विकास होता है, उसमें योगदान नहीं है। कभी भी भौतिकवादी चीज़ों का उपभोग करके सतत विकास आप नहीं कर सकते हैं, संपोषणीय विकास नहीं कर सकते हैं। केवल से केवल आप वृद्धि कर सकते हैं। बस जीवन अच्छा जीना है तो सतत विकास की तरफ आगे बढ़ना होगा, उसमें इन्वायरमेंट के हिसाब से जीवन को जीना होगा। और कहीं ना कहीं आज की जो बर्थडे पार्टी है, आज का जो बर्थडे कल्चर है, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारे भी जीवन को लीड रहा है, हमारे भी जीवन को खतरे में डाल रहा है। तो सजग होइए, सावधान होइए, और अपनी आपको अच्छे जगह पर लगाइए, कौशल सिखाइए अपने बच्चों को, कौशल, कुछ क्रिएटिव चीज़ें सिखाई हैं जिससे कि वो अपने साथ साथ देश के विकास में सहभागी बने। भाई हर चीज़ के अच्छे भले कारण होते हैं, उसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो 100% केवल प्लस पॉइंट वाला ही है, इसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ बस मैं उस बात को ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस बात के विपरीत कोई बात बोलकर मेरी इस बात को गलत दिशा में, गलत रूप में प्रदर्शित करे तो वो गलत है। मैं बस जिस मुद्दे का रख रहा हूँ, बस मैं उस मुद्दे
पर ही बात कर रहा हूँ, बस मैं उसी मुद्दे की अच्छी और बुरी बातें मैं बताने वाला हूँ।